फैमिली अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और देखिए मैं लेकर आई हूँ कॉफ़ी बना के। ये कॉफ़ी है मेरी और मेरी तूबा की। तूबा भी अपनी कॉफ़ी पी रही है। मैं लाई मसाला कॉफ़ी और उसके लिए लेकर आई हूँ नॉर्मल कॉफ़ी सादा बना के। मेरे जो है ना अंदर मैं कोलगेट कर रही थी 10-12 दिन पहले, तो फिर वो ना ब्रश मेरे पता नहीं कैसे फिसल के यहाँ पे होठ पे लग गया अंदर से। और अंदर से लगने के बाद ना अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा होने के बाद जख्म सा हो गया एकदम, जैसे कि मुंह आ जाता इस तरीके से। और बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है। भाग गया कौन? कोई बात नहीं, बहन भाई ऐसे ही लड़ते हैं। मेरी बेटी बता रही है उसके पैर में चोट लग गई। अबनी नहीं, अबनी का वो प्रिंस नहीं, उसका बड़ा भाई। और भाई इतना दर्द है इसके अंदर, समझ लीजिए ये खाना भी नहीं खाया जा रहा है। और जैसे कि पानी वगैरह पी रही है तो उसको भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। फिर मुझे बताया था मेरे हस्बैंड ने जिसके अंदर जो है ना वो लगा लो फिटकरी। मैंने फिटकरी पीसी, फिटकरी मैंने पीस के और ऐसे करके होट करके और उसके अंदर वो फिटकरी लगाई। लगाने के बाद जो है ना इतनी मतलब कि जलन हो रही, इतना मुंह में बार बार पानी आ रही है बहुत ज़्यादा। सुबह से कुछ खाया ही नहीं। मटर का पुलाव बनाया था मैंने, मटर का पुलाव और खट्टी वाली चटनी बनाई थी। कुछ भी नहीं खाया था। बीच बीच में कस्टमर आ जाते हैं, उनको भी देखना पड़ता है। और फिर अब बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। ईद के बाद से बहुत ज़्यादा काम था। रमज़ान में तो भाई नींद पूरी होती नहीं है क्योंकि बीच बीच में उठना ही पड़ता है। ईयरफोन से मैं बात कर रही थी, मेरे कान में लगी, मुझे याद नहीं रही। चलिए कोई नहीं, इसके अंदर रख दूँगी निकाल के मैं। और पता इतनी जलन हो रही है मुंह में अंदर से, इतनी बेचैनी हो रही है बहुत ज़्यादा। इधर थोड़ी सी लाइट सही है ना, तो इधर सही आती है वीडियो वगैरह। उधर की लाइट बंद है और एक लाइट जल रही है तो बहुत काला काला आ रही था एकदम से, बहुत ज़्यादा। समझ लीजिए मेरी बेटी है, उसको ये बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है इस बात का कि मेरी बेटी है बड़ी वाली निदा, तो उसका महीना 1 महीना जाता है उसका मुंह आता ही आता है। और समझिए मैं कह रही हूँ जब मेरे एक छाला सा बन गया उसमें इतना ज़्यादा दर्द है, कुछ नहीं खाया जा रहा, तो समझिए उसको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो उसको 1 महीना जाता है और 1 महीने में उसका मुंह आता ही आता है ज़रूर ज़रूर। और कुछ नहीं खा पाती, बहुत परेशान रहती है। ऐसे हाल कुछ आज मेरा हो रहा है। फिर मुझे भूख लग रही थी, मतलब अंदर से भी इतनी कमजोरी सी फील हो रही है बहुत ज़्यादा। मुंह में ना पानी पानी सा आ गया फिटकी रखने के बाद, तो मतलब कैसे लगे बस कुछ खा लूँ, भूख लग रही है लेकिन इच्छा नहीं कर पा रही, इसलिए क्योंकि दर्द हो रहा है मुंह में और बहुत ज़्यादा लग रही है, समझ लो बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है एकदम से। ये यहाँ अंदर एक बोल भी रही है ना, बोलने में ही प्रॉब्लम सी हो रही है अब थोड़ा। लेकिन हाँ मैंने फिटकरी लगाई, 2 दफ़ा लगा ली सुबह से, तो कुछ कुछ आराम लग रहा है अभी। या मैं भी चाय अपनी कॉफ़ी पी लेती हूँ। मेरी कॉफ़ी भी हो गई है बहुत ठंडी, देखती हूँ क्योंकि ठंडी चीज़ भी लग रही है। तो देखिए इधर रखा है सामान आऊँगा दुकान का, ज़्यादा नहीं, हम दालें वगैरह भी थोड़ी रख रहे हैं क्योंकि सब थोड़ा गड़बड़ आ गया। ये सारा सामान मैंने इधर लेकर रखा है। 20 के 20 मारोगे ना तो पूरी जल्दी खत्म हो जाएगी चाय तुम्हारी। मेरा लाल कुम्मी कर ली मैंने, अब मेरा दर्द सही हो गया, ठीक है। ये बहुत प्यार करती है मुझे, देखो देखो ऐसा करती है बस। और मैं आज बनाऊंगी हलीम चावल। हलीम चावल, हलीम और बिरयानी नहीं, मेरी बेटी को निदा को बहुत पसंद है। पालक पनीर और वो क्या कहते हैं, इसी तो पसंद अलग ही रहती है। पालक पनीर, मटर पनीर अच्छा लगता है, पालक पनीर इतना अच्छा नहीं लगता मुझे लगता है। पालक पनीर खाएगी, चल तो पनीर रखा है बना देंगे पनीर तो खाएगा, मैं खा लूंगी। फ्रिज में रखा, ऊपर वाले फ्रीजर में रख दिया था मैंने। हाँ तो मुझे काट काट के दे दो, मैं खा लूंगी। कच्चा कच्चा होता है ना, पता है घर में बच्चे नहीं होते तो मन नहीं लगता। मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए पैर रख रख के। मम्मी जब मैं कच्चा खाती हूँ ना पनीर, मुझे अच्छा लगता है कच्चा ही। कच्चा पनीर इसको अच्छा लगता है। देखो फ्रेंड
पक्का वाला भी नमक लगा के, उससे जंजीरे से अच्छा लगता है। रुका रुका अच्छा नहीं लगता जंजीरे से, मम्मी अच्छा लगता है। पापा क्योंकि ने खीरा खीरे उतारने खाई में थी तुम्हारे साथ, खीरों को काट के जो ना हाँ जंजीरे को जो ना पूरा जंजीर पहले हाँ जब हम खीरे की रेसिपी बता रही है। हाँ जब हम पहले खीरा काटो है, हाँ फिर उसका वो छील के बक्कल, हाँ फिर लो जंजीरा, फिर फाड़ के जो है ना उसका सारा जंजीरा कटोरी में रखो और फिर जो है ना पानी डाल दो, मिक्स करके लगा के खाओ। इसका कहने का मतलब ये है, और नमक भी डालो, हाँ, नमक भी डालो हल्का में। खीरे को छीलो और छीलने के बाद उसको कटिंग करो, उसकी काट लो जैसे भी खाती हो, गोल या लंबे जो भी। फिर उसके बाद जंजीरा लो, जंजीरा कटोरी में डाल के पानी डाल के उसे मिक्स करो, जैसे कि चटनी ऐसी बना लेते हैं ना। नहीं, पहले लेना है जंजीरा है और नमक लेना है। हाँ। जंजीरा का पैकेट फाड़ के उसके अंदर थोड़ा नमक मिक्स कर देना है, पकड़ ऐसे रगड़ से बांध के अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर डालना है, फिर उसमें पानी डाल के उसे मिक्स कर देना है। और फिर जब वो पानी डाल के मिक्स कर लो, चटनी जैसी बन जाए, हाँ। खीरे पे लगा के और जब खाओ है ना, हाँ। वो टेस्टी लगता है। ये रेसिपी जो इसके पापा ने सिखाई है। हाँ, उस दिन खा रहे थे हम सोते वक्त में। हाँ, हाँ। अब मैं गर्मियों में बता रही हूँ कैसे नहाते थे हम। हाँ। रात में नहाए, सो गए और पापा जब घर बार को सोते हैं, मुझे नींद नहीं आती और जो है ना रात में सोता है, लात मारा, मैं उन्हीं से धड़ाम जाए गिराया, फिर उठ के सोना पड़ा, फिर से धड़ाम जाने मार के गिराया। रोज कर बहुत ज़्यादा बोलती है भाई, ये बहुत ज़्यादा। तो कोई आता तो उसके सामने नहीं बोलती, अपनी खालाओं से, रिश्तेदारों से, बुआओं के सामने बिल्कुल नहीं बोलना चाहती है। तो अब देखो अकेला कितनी शरारत कर। कॉफ़ी मैंने अपनी पी ली है, देखिए ख़त्म हो गया है मेरे गिलास के अंदर। और देखो तूबा कर रही है इधर पढ़ाई, अकेली अकेली। कह रही है मम्मी आप मेरी भाषा समझोगे नहीं जो मैं लिख रही हूँ। मैं तूबा समझ लूँगी ना मैं। देखो भैया कितनी अच्छी राइटिंग से लिखा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई डोरी गंडा करके दे दी है। ये डॉक्टर की राइटिंग भी नहीं है, वकील की भी नहीं है, ऐसा लग रहा है ऐसे कोई डोरी गंडे करके दे दी है। मेरे को समझ में नहीं आ रही है। दिमाग में कोई अल्लाह ने अक्ल दे के नहीं समझ भेजा तो था, भेजा है, लेकिन एबीसीडी भी नहीं आती ना कुछ आता। एबीसीडी आती है, सब कुछ आता है, लेकिन ये वाली भाषा नहीं आती। हाँ तो क्यूटी हो, बहुत दर्द हो रहा है गाल में। तेल जो चालू पता है फ्रेंड, आज पता नहीं क्यों शरीर में इतनी बेचैनी भी हो रही है, बहुत ज़्यादा है। मेरे घर के बाहर कर दी। सुनो मम्मी, जो है ना पेपर से जो है ना काट फ्रूट के सेब काट के उनके ऊपर कलर कर सकती हूँ। नहीं भाई हम मंगाए नहीं, हम कलर ही नहीं करवा रहे हैं। और इधर रखा है बहुत सारा सामान करने के लिए। ये रखा है बेसन, बेसन ही मैंने कम लिया था क्योंकि जो बिकना था वो रमज़ान में ज़्यादा बिक गया था। अब इतनी सेल नहीं है बेसन वगैरह की, भी कम ही बिकता है। देखिए बेसन भी मैंने इसके अंदर करके रख दिया है बाल्टी के अंदर, क्योंकि बाल्टी में रखने के बाद ना ऐसा होता है कि हम इसको ढक देते हैं, और जब ढक देते हैं तो इसके अंदर कुछ गिरता नहीं है। खाने पीने की चीज़ है, इस वजह से मैं इन सब चीज़ों को ढक के ही रखती हूँ। और रात को जैसे कि हम घर में भी जाते हैं तो सारे कट्टे जितने भी हैं इनको सबको मुँह बंद कर देते हैं। और ये चिप्स कुरकुरे चिप्स वगैरह रखे हैं, कुरकुरे चिप्स रखे हैं, कचरी वगैरह रखी हैं इधर। इनको भी सबको उठा कर रखना है मुझे, क्योंकि चूहे बहुत हैं दुकान के अंदर, सबको काट देते हैं, इसलिए मैं इसको पैक करके रख दूँगी। जैसे कोई बीच में आ जाता है तो उनको निकाल के दे दो, यहीं किसी कंटेनर वगैरह में रख दूँगी इसको उठाकर। अब मैं देख के आती हूँ अंदर तो मैंने क्या क्या करा है। फिलहाल 4 सूटों की कटिंग हुई रखी है, सीने का टाइम नहीं है मगर बिल्कुल भी। देखो ये लेस भी यहीं पर रह गई, अब मैं इसको यहीं पर रख देती हूँ। और आज कम से कम 6-7 दिन के बाद अंडे आए हैं। इससे पहले के सेल्समैन आए हुए थे, अंडे कोई नहीं लेके आ रहे थे, ग्राहक आ रहे थे, लौट के जा रहे थे। हमारी ये 2 दुकानें बराबर बराबर में देखिए, सामान भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। उधार खाते वाले ने भाई बिल्कुल पट कर रखा है काम बहुत ज़्यादा। कोई भी काम करो उधार मत करो, नगद 9 में सही है, उधार 100 में बेकार है। लेकिन नहीं तो मेरी दुकान बहुत माशाल्लाह भरी रहती थी। अल्लाह जाने पता ना किसकी ऐसी नज़र लगी कि समझ लो मेरी दुकान का सारा काम ख़राब होता चला जा रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में इस समय हम, जो काम करो सीधा होता है उल्टा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये मेरा पर्स टंगा है, काफ़ी पुराना है, कम से कम हो गई इसको 10 साल।
10-11 साल पहले का। मेरा बेटा भी नहीं था, हाँ माशाल्लाह वो 9वें साल में चल गया उससे जब का है ये पर्स। इसमें मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सामान जो होता है वो डाल देती हूँ, या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, कागज़ वगैरह हमारे, तो वो रख देती हूँ। अब इसकी ज़रूरत थी तो मैं इसको बाहर निकाल के ले आई थी दुकान में, क्योंकि घर में इतनी फुर्सत नहीं मिलती है कि हाँ हम कोई भी काम कर सकें। चलिए आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रखिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। खुदा हाफिज़।